हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल विद्यावादी में। जैसा कि आपने पिछली क्लासेस में देखा कि हमने क्लास 6 रिमझिम की पुस्तक को कंप्लीट कर लिया। जो भी इम्पोर्टेंट तथ्य थे हमने जान लिए। अब आज की क्लास में हम क्लास 7 हिंदी की पुस्तक वसंत भाग 2 को करेंगे। आइए इसके चैप्टर नंबर चलते हैं 1 पे। वो है हम पंछी उन्मुक्त गगन के। ठीक है दोस्तों, तो हम पंछी उन्मुख गगन के आपको मैं पहले ये बता दूं कि ये जो कविता है इसके कवि शिव मंगल सिंह सुमन है। ठीक है, जिन्होंने पक्षियों के माध्यम से मनुष्य जीवन में स्वतंत्रता के महत्व को दर्शाया है इन्होंने। ठीक है दोस्तों, अब आइए हम बात करते हैं, इनकी पंक्तियां पढ़ते हैं। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजर बंद ना गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। इसका अर्थ क्या है दोस्तों? इसका अर्थ यह है कि जो हम पंछी है उन्मुक्त गगन के, उन्मुक्त का मतलब होता है स्वतंत्र, यानी कि जो हम पंछी है वो स्वतंत्र गगन के यानी आसमान के, स्वतंत्र आसमान के हैं। पिंजर बंद यानी पिंजरे में बंद गा नहीं पाएंगे। कनक तीलियों, कनक का मतलब होता है स्वर्ण यानी सोना। सोने से बना पिंजरे को मतलब ये कनक कह रहे हैं। कनक तीलियां होती है ना, तो सोने की बना रखी है। तो कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख हमारे टूट जाएंगे, ये इसमें बताया गया है। आइए, हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे। मतलब ये जो पिंजरे में जो पंछी है, तो उस पक्षी को क्या किया जा रहा है कि एक स्वर्ण की कटोरी में उसको जो है कि पानी दे दिया जा रहा है पीने के लिए। वो ठहरा पानी है, अब उस पानी में उसे क्या स्वाद आएगा? वो तो बेचारा आसमान में उड़ने वाला, बहते नदियों से डायरेक्ट पानी पीने वाला। तो वो कह रहा है कि हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कही भली है कुटक निम्बोरी कनक कटोरी की मैं देखी। यहाँ पंछी कह रहे हैं कि सोने की कटोरी में जो हमें मैदा दिया गया है उससे भली हमें जो है कि कटुक निम्बोरी यानी कड़वी निम्बोरी बहुत अच्छी लगती है। वो तो ठीक है। तो आइए एक इसमें पढ़ते हैं स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले। मतलब यहाँ पे ये कह रहे हैं पंछी कि सोने के पिंजरे में तुमने हमें बंद कर दिया है, इससे हम अपनी उड़ान अपनी गति ये सब भूल गए हैं। बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि बस हम सपनों में देखते हैं, पेड़ों की ऊंची डालियों में हम झूल रहे हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पे ये पंछी कहना चाह रहे हैं स्वर्ण श्रृंखला में कि तुमने हमें जो है कि सोने के पिंजरे के अंदर बांध दिया है, और इससे हम अपनी जो गति है उड़ान है कि किस तरीके से उड़ते थे, तेजी से इधर दाएं वहाँ की झटके से मुड़ उड़ जाते थे, ये सब जो है कि हम भूल चुके हैं। उसके बाद वो ये कहते हैं कि जो है कि हम बस सपनों में ही ये जो है कि पेड़ की डालियों से लटक कर झूल रहे हैं, बस इसके सपने ही देखते हैं बस। यहाँ पे ये कह रहे हैं पंछी, ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा को, ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने। यहाँ पे पंछी ये कह रहे हैं कि पिंजड़े की कैद में आने से पहले हम सोचते थे कि नीले आसमान की सीमा को नाप लेंगे। ठीक है, पंछी ये सोचते थे। अब आगे देखते हैं कि लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। मतलब अपनी सूरज की जैसी, मतलब ये जो पिंजरी पक्षी है,
तो इनके सूरज की जैसी लाल चोंच से ये तारों को अनार के दाने के जैसे चुग लेते थे, मतलब चुगने की कल्पना करते थे। ये मतलब यह सब मात्र बस एक कल्पना है, क्योंकि अब वो कह रहे हैं क्योंकि अब हम खाली पिंजरों में कैद हैं। होती सीमा हित क्षितिज से इन पंखों की होड़ी होड़ी, या तो क्षितिज मिलन न, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तनती सांसों की डोरी। अब यहाँ पर पक्षी जो है ना वो ये कह रहे हैं कि यदि हम आज़ाद होते तो सीमाहीन आकाश की सीमा को पार कर लेते, है कि नहीं। मतलब अगर वो आज़ाद होते तो आज जो अगर उड़ रहे होते आज़ाद होते तो उनके लिए आसमान क्या है, सीमा रहता, और वो उसको पूरा पार कर जाते। हमारे पंखों की उड़ान से आकाश की क्षितिज की प्रतिस्पर्धा होती, मतलब वो जब पंछी बता रहे हैं अपने उससे कि जब हम उड़ते हैं ना आसमान में तो क्षितिज क्षितिज आप जानते हैं क्षितिज एक आखिरी छोर होता है। जब हम देखते हैं तो आपको जो एकदम आखिर तक जो बिंदु दिखता है ना आसमान में, जहाँ तक आप देख पाते हो ओनली, तो उसको क्षितिज कहते हैं। तो आइए इस पे चलते हैं कि वो पंछी ये कह रहे हैं कि अगर हम उड़ पाते हैं ना आसमान में तो क्षितिज तक हम जो है अपनी पंखों से क्षितिज की प्रतिस्पर्धा होती। इस प्रतिस्पर्धा में हम आकाश की ऊंचाइयों को माप पाते या हमारे प्राण पखेरु उखड़ जाते। या तो हम इस प्रतिस्पर्धा में हम अपने जो है कि जीत जाते, माप पाते, या हमारे प्राण पखेरु हो जाते। नींद न दो चाहे टहनी की का आश्रय, छिन्न भिन्न कर डालो लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ने में विघ्न न डालो। तो ये कह रहे हैं कि पक्षी कहते हैं कि भले ही रहने का स्थान ना दो, मतलब यहाँ पे ये पक्षी क्या कह रहे हैं कि आप हमें भले ही रहने का स्थान मत दो, हमारे घोंसलों को नष्ट कर डालो, घोंसलों को, ठीक है, किंतु हम पक्षी हैं, उड़ना ही हमारा काम है, हमारा धर्म है, हमारा कर्म है, ठीक है। तो आप हमारे इस नैसर्गिक अधिकार यानी उड़ने का जो अधिकार है उसको बंधन मत बनाओ, ठीक है दोस्तों। तो आइए आपको एक बारी मैं इसको पूरी तरीके से पूरी पूरी ये समरी जो है इसको कंक्लूड करके मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। एक बारी इसको छोटा कर लें। हाँ, तो मैं अब आपको पूरी तरीके से बता रहा हूँ कैसे है क्या है। तो जो हम पंछी उन्मुक्त गगन के जो कवि है ना वो शिव मंगल सिंह सुमन है, ठीक है, जिन्होंने पक्षियों के माध्यम से आज़ादी और उसका मूल्य का अर्थ बताया है। सोने के पिंजरे और सोने की कटोरी में मैदा खाने से जीवन का अभिप्राय सफल नहीं होता। शिव मंगल सिंह कहते हैं कि सोने के पिंजरे और सोने की कटोरी में मैदा खाने से जीवन का अभिप्राय सफल नहीं होता, यानी कि ये यहाँ पर आज के मनुष्य के बारे में बात कर रहे हैं। मतलब ये तो है पक्षी की कहानी, लेकिन पक्षी की कहानी में इन्होंने मनुष्य की जो वो है प्रवृत्ति है उसके बारे में, जो आज हो गई है मनुष्य की प्रवृत्ति, उसके बारे में बताया है उन्होंने, ठीक है। पराधीन व्यक्ति सिर्फ सपने देखता है, वह स्वतंत्र रूप से विचरण नहीं कर सकता। कविता के प्रारंभ में ही पंछी आकाश में स्वतंत्र रूप से विचरण करने की कामना करते हैं। मतलब एक देखो कि जो पराधीन व्यक्ति होता है ना, यानी कि जो किसी के वश में होता है, बस में होता है या कैद होता है, तो वो जो है ना स्वतंत्रता की इच्छा ही नहीं करता, वो उसे करता रहता है गधे के। लेकिन ये इन पक्षियों के माध्यम से शिव मंगल सिंह सुमन ने बताया कि पक्षी जब कैद हुए ना तो उसके बाद भी इनके मन में, इनकी कल्पना में जो है कि स्वतंत्र होने
जो है कि विचरण करने की कामना है। उनके पुलकित पंख सोने के पिंजरों की तीलियों से टकराकर टूट जाएंगे। वो पंछी उन्मुक्त विचरण करने वाले होते हैं। तो वो ये कह रहे हैं कि यहाँ पे जैसे मैंने आपको ऊपर बताया कि भाई सोने का पिंजरा दे दो, चांदी का पिंजरा दे दो, उसके अंदर आप पंछियों को रखोगे, उनके जो पर हैं उससे टकरा के टूट जाएंगे, है। और हम लोग तो भाई स्वतंत्र जो है कि घूमने उड़ने वाले हैं क्षितिज में इधर उधर। आपने हमें क्यों कैद कर रखा है? हम नदियों का पानी पीने वाले हैं, हम भूखे प्यासे मर जाएंगे। भले ही हम भूखे प्यासे मर जाएं, लेकिन हमें जो है कि आज़ादी ही चाहिए। हम आपका ये मैदा वाला खाना नहीं खाएंगे, हमें तो नीम की कड़वी निम्बोरी अधिक प्यारी है। सोने की कटोरी में मैदा सिर्फ गुलामी है, हम नहीं लेंगे। पंछी पिंजरे में गुलामी के कारण अपना, और यहाँ पे ये भी है ना कि जितने भी पंछी है वो पिंजरे में रहने के कारण गुलामी से ये अपनी प्राकृतिक उड़ान सब भूल गए हैं, और बस दिन भर ये अपने पेड़ों की डालियों से झूले झूलने के सपने देखते हैं। ये चीज़ है। पक्षियों के आकाश में उड़ने के अरमान थे। वह आकाश की सीमा को नापना चाहते थे। अपने सूरज जैसे लाल चोख से अनार के दाने यानी तारों को चुगना चाहते थे। अपने पंखों को फैलाकर वह आकाश में अंतहीन सीमा पार करना चाहते थे। पंछी अपने आश्रय के प्रति भी ललायत नहीं है। वह आकाश में बस उड़ना चाहते हैं, कोई उनकी आकाश में उड़ने की आज़ादी में विघ्न न डाले। बस यहाँ पर ये शिव मंगल सिंह सुमन कहना चाहते हैं पक्षियों के माध्यम से। आज के मनुष्य की प्रवृत्ति ऐसी हो गई है, और वो उसे ठीक करना चाहते हैं पक्षियों के माध्यम से कि हम, हाँ, आप भी इस कविता को पढ़ रहे हैं तो आप भी अपने जीवन में कभी किसी बंधन में बंधना मत, उड़ना सीखो, उड़ना सीखो। चलिए चलते हैं, आगे बढ़ाते हैं इस वीडियो को। अगर आपको अच्छा लगा है तो और भी वीडियोस देखिए आप लोग, कमेंट्स कर दीजिएगा अगर आपको अच्छा लगा है तो। मैं लाइक सब्सक्राइब के लिए नहीं कहता हूँ, मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता है, इसलिए मैं नहीं कहता हूँ। आपकी मर्ज़ी, आपको करना होगा तो कर देना, मैं नहीं कहूँगा, ठीक है। चलिए।